आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है क्षितिज शुक्ला, एसएससी गाइड पे आपका स्वागत है। तो हम आज भी आयु संबंधी यानी कि एजेस वाले क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चंस हैं इसमें और हमारा वही यूनिक तरीका रहेगा, रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे जबरदस्त ट्रिक्स के साथ। ठीक है, और कुछ लोगों की जो प्रॉब्लम आ रही है कि वो कह रहे हैं कि सर बेसिक से भी करना है, तो एक दो क्वेश्चंस हम बेसिक से भी देख लेंगे इस बार। वैसे मेरा यही मानना है कि आप बेसिक से सीखो, बट प्रेफर करो रेशियो मेथड से ही करना। ठीक है, तो लास्ट तक देखना है आपको, और चैनल पे नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फादर इज 4 टाइम्स द एज ऑफ हिज डॉटर। इफ आफ्टर 5 years he would be 3 times of daughter's age, then further after 5 years how many times he would be of his daughter's age? पिता की आयु अपनी पुत्री की आयु की 4 गुनी है। यदि 5 वर्ष बाद वह बेटी की आयु का 3 गुना होगा, तो आगे 5 वर्ष बाद वह अपनी बेटी की आयु का कितना गुना होगा? ठीक है, उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा। कैसे करना है वही हमारा रेशियो मेथड है, हम उसी से करेंगे। फादर की एज 4 गुना है डॉटर की एज की, तो हम पहले लिख लेते हैं फादर, एफ फॉर फादर एंड डी फॉर डॉटर। ठीक है, प्रेजेंट एज कितनी है भाई? 4 गुना है। फादर 4 गुना है किसका? डॉटर का, मतलब पुत्री का। ठीक है, 5 साल के बाद वो 3 गुना हो जाएगा। 5 साल के बाद, 5 years आफ्टर 5 years, या 5 years हेंस भी बोल सकते हो आप इसको, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। 5 साल के बाद वो 3 गुना हो जाएगा अपनी बेटी का। ठीक, पिछली वीडियो जिसने एज वाली नहीं देखी है वो देख ले, आयु संबंधी क्वेश्चन वाली, क्योंकि उसमें मैंने एकदम बेसिक से आपको बताया कि रेशियो मेथड हम यूज कैसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा कि देखिए यहाँ पे रेशियो सेम नहीं है तो हम उस केस में क्या करने वाले हैं, ये सारी चीजें अगर मैं बताने लग जाऊँ वापस से तो वीडियो लंबी रहेगी। तो बेटर है कि आप इससे पिछले वाली वीडियो देख लो और इसमें हम स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप अगर इनके बीच का डिफरेंस चेक करो तो 1 1 का डिफरेंस 0 आ रहा है, 4 3 का 1 आ रहा है, यानी डिफरेंस सेम नहीं है। जब डिफरेंस सेम नहीं होता था तो हम क्या करते थे, इनके बीच का डिफरेंस निकालते थे। इसके बीच में डिफरेंस है सर 3 का, और इसके बीच में डिफरेंस है 2 का। ठीक, तो अगर अगर यहाँ पे डिफरेंस 3 2 का आ रहा है, इसका मतलब है कि ये वाला डिफरेंस 2 जो है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, और ये वाला जो 3 है यहाँ मल्टीप्लाई होगा। इससे रेशियो इक्वल हो जाएंगे, रेशियो के बीच का डिफरेंस इक्वल हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो नया रेशियो जो हमारा बनेगा वो देख लो जरा। ये हमने लिखा फादर और ये डॉटर हो गई हमारी। ठीक है, वही कहानी है सेम, प्रेजेंट एज और 5 साल बाद की एज। ठीक है, देखिए दो से गुणा एक बार 4 को करोगे, 2 चौके 8, और 2 से 1 को तो 2, यानी कि 8:2। ये आ गई आपकी कैसी? प्रेजेंट एज। ऐसे ही 3 3 9 और 3 1 3, यानी कि 9:1। अब आप जरा चेक करो तो इसके बीच में डिफरेंस 1 का, इसके बीच में डिफरेंस 1 का, डिफरेंस दोनों में 1 का आ रहा है, बस यही हमें करना होता था। ठीक, तो एक बराबर, हमारे हिसाब से 1 का अंतर है, इनके हिसाब से 5 का अंतर है। कैसे? प्रेजेंट एज और 5 साल में 5 का अंतर, तो 1 बराबर 5 साल। ठीक है, 1 बराबर 5 साल हो गया। अब आपसे पूछा क्या है, वह अपनी बेटी की आयु का कितना गुना होगा? तो गुना तो बाद की बात है, पहले हम एज निकालें। एज कैसे निकाल सकते हो आप? प्रेजेंट एज हमें पता है, प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है भाई? 8 और 2 है। ठीक है, आपको अगर फादर की प्रेजेंट एज निकालनी है, जीरो से मैं बता रहा हूँ, फादर जीरो का मतलब प्रेजेंट एज। ठीक है, 8 है रेशियो और 1 बराबर 5 है, तो 8 पंचे 40। बात समझ आ गई होगी, यानी कि 40 साल के फादर हैं अभी। और डॉटर की अगर मैं बात करूं तो डॉटर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? 2 रेशियो है और 1 बराबर 5 है, तो 2 बराबर 10, यानी कि डॉटर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? वो कह रहा है कि अगले 5 वर्ष बाद वो कितने गुना होंगे। तो अगले 5, अभी तो हमने प्रेजेंट एज निकाली, अगले 5 वर्ष यानी कि 5 जोड़ दो, तो 45 साल के फादर हो गए, इसमें भी 5 जोड़ दो। भाई 5 साल फादर बड़े होंगे तो डॉटर भी तो बड़ी होगी, तो ये 15 हो गया। अब आपसे पूछ रहे हैं कि वह अपनी बेटी की आयु का कितना गुना हो। तो देखिए, बेटी की आयु 15 है और इनकी 45 है, तो 15 तिया 45, यानी कि 3 गुना हो गए, सीधा सीधा दिख रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपका उत्तर हो जाएगा 3 गुना। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अगले सवाल की तरफ हम चलेंगे
और इसी तरीके से रेशियो मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करो, मैं एक्स मान के भी करा दूंगा एक दो क्वेश्चन। चलो यही देख लेते हैं एक सेकंड। क्या कह रहा है, व्हाट इज रकुल्स प्रेजेंट एज, रकुल की वर्तमान आयु आपको बतानी है। ठीक, यदि, हिंदी में पढ़ लो, यदि 20 वर्ष बाद उसकी आयु 10 वर्ष पूर्व की आयु का 10 गुना होगी तो उसकी वर्तमान आयु बतानी है आप। ठीक है, तो अगर हम इसको बेसिक से चलो देखें, आप कह रहे हो तो बेसिक से कैसे देख सकते हो कि भाई रकुल की प्रेजेंट को आप एक्स मान लो। ठीक है, रकुल हम आर से डिनोट कर लेते हैं और जीरो माने प्रेजेंट, तो रकुल की प्रेजेंट एज हमने एक्स मान ली। अब वो कह रहा है कि 20 साल के बाद, तो 20 साल के बाद का मतलब रकुल की 20 साल बाद एज कितनी होगी। भाई अभी एक्स है तो इसमें 20 जोड़ दो, 20 साल बाद की पता चल गई। ठीक है, और वो कह रहा है कि 10 गुना होगी कब की, 10 ईयर्स बैक, यानी 10 वर्ष पहले की। तो पहले 10 वर्ष पहले की निकाल लो। तो अब आप देखेंगे अभी की x है तो 10 वर्ष पहले की x माइनस 10 हो जाएगी। ये तो वो चीजें हमने निकाल दी जो क्वेश्चन में दी हुई थी। ठीक, अब क्वेश्चन कह क्या रहा है, यदि 20 वर्ष बाद यानी कि ये वाली एज, उसकी आयु 10 वर्ष पूर्व की आयु का 10 गुना है, तो बात को समझो जरा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से उसकी 10 वर्ष पहले की आयु कितनी है, x माइनस 10 है। ठीक है, इसका अगर हम 10 गुना कर देते हैं तो वो 20 वर्ष बाद की आयु यानी x प्लस 20 हो जाएगी, x प्लस 20 हो जाएगी। ये सवाल है। अब इस हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहां से 10x माइनस 100 इक्वल्स टू x प्लस 20। अब x यहाँ आएगा तो ये आपके पास बचेगा 9x, 100 उधर जाके जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 120, 3 से आप काटोगे 3 बार, 3 से काटोगे 40 बार, यानी कि x का मान आपका आएगा 40/3, और ये वर्ष में है यानी ईयर्स में। ठीक है, ये हो गया। तो 40/3 का मतलब 13.33 साल हो गया लगभग। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, आपने बेसिक से भी देख लिया। ठीक है, इसी तरीके से हम एक्स मान के कर सकते हैं, बट बात वही है कि एक्स मान के थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है। देखो ऐसा नहीं है कि एक्स से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल हमारा कह रहा है कि हीना इज 15 साल एल्डर टू रानी। ठीक है, अगर 5 साल पहले हीना वॉज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज रानी, देन फाइंड हीनाज प्रेजेंट एज। हीना रानी से 15 साल बड़ी है, यदि 5 वर्ष पूर्व हीना, अच्छा यहाँ हिना है या हीना है, वाह, की आयु रानी की आयु की 3 गुनी थी तो हीना की वर्तमान आयु निकालनी है। ठीक है, तो अगर हम हीना को, हीना 15 साल बड़ी है रानी से, तो अगर मैं रानी की प्रेजेंट एज एक्स मान लेता हूं अभी के लिए, तो हीना की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी बेटा, एक्स रानी की है और रानी से 15 साल बड़ी है तो एक्स प्लस 15 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, एक्स प्लस 15 हो जाएगी। 5 साल पहले, 5 साल पहले हीना वॉज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज रानी। तो पहले तो ये बताइए ना कि रानी 5 साल पहले कितने की रही होगी। भाई प्रेजेंट में एक्स की है, 5 साल पहले एक्स माइनस 5 की रही होगी। ऐसे ही हीना 5 साल पहले कितने की रही होगी, प्रेजेंट में एक्स प्लस 15 है, इसमें से 5 घटाओगे एक्स प्लस 10 बचेगा, करके देख लो। ठीक, तो एक्स प्लस 10 की रही होगी। अब क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि हीना 5 साल पहले 3 गुना थी रानी की। तो रानी की अगर ये है, देखो रानी ये रही, ठीक है, इसकी 3 गुना थी हीना, और ये सारी स्टेटमेंट कब की है, ये है 5 साल पहले की, इसीलिए हमने दोनों का 5 साल पहले का डेटा निकाला। ठीक, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 3x-15 बराबर x प्लस 10। अब यहाँ से आप 2x निकालोगे, 2x बराबर 25 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 25/2 हो जाएगी। ठीक है, हीना की वर्तमान आयु पूछ रहा है। हीना की वर्तमान आयु कितनी थी भाई, x प्लस 15 थी, ये देखो हमने मानी हुई है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, x का मान 25/2 है, 25/2 का मतलब होता है 12.5, और 15 इसमें और जोड़ोगे, बात समझ आ गई होगी। तो ये हीना की आपकी क्या आ जाएगी, प्रेजेंट एज आ जाएगी, 15 12 27, तो 27.5 साल आपकी ये हीना की प्रेजेंट एज आ गई। यही आपका उत्तर है, 27.5 साल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया। अब हमने बेसिक से भी उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, दो दो क्वेश्चन हमने देख लिए। अब हम वापस से चलते हैं अपने रेशियो वाले मेथड पे।
1 year ago the ratio of Ronnie and Rahul ages was 2:3। तो कौन कौन है? एक है रॉनी और एक है राहुल। रॉनी और राहुल की एज कितनी? एक साल पहले, तो 1 year ago। ठीक है, एक साल पहले इनका रेशियो था, रेशियो वॉज 2:3। आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद का रेशियो कितना है? तो 5 साल के बाद का रेशियो है 4:5। ठीक है, तो रेशियो के बीच का डिफरेंस देख लो जरा। डिफरेंस आपको दिख रहा है 3 और 5 में 2 का, और 2 और 4 में भी 2 का, यानी डिफरेंस सेम है। तो अगर डिफरेंस सेम है तो कुछ करना ही नहीं है भाई, यहाँ पे भी 2 का, यहाँ पे भी 2 का। तो हम कह सकते हैं 2 = कितना? 5 और 1 6, 6 साल। 2 = 6 साल, तो 1 = 3 साल। अब पूछा गया है राहुल अब कितने साल का है, तो राहुल किसी भी रेशियो में आप पुट कर दो, उस हिसाब से निकाल लेंगे। सपोज मान लेते हैं ऊपर वाले में करते हैं, राहुल 1 साल पहले कितने का रहा होगा, तो 3 को 3 से गुणा किया तो आ गया आपका 9। ठीक, अब वो कह रहे हैं कि 1 साल ये पहले का है, अभी आप निकालो 1 साल बाद का, तभी तो प्रेजेंट आएगा। 1 साल बाद राहुल कितने का हो जाएगा? 10 साल का हो जाएगा। यही आपसे पूछा है राहुल अब कितने का है, तो 10 साल का है। ठीक है, ये फोर्थ क्वेश्चन था, रेशियो से हम बहुत जल्दी सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर आपको मजा आ रहा है, अगर आपको समझ आ रहा है, तो तुरंत लाइक करो यार। आगे चलेंगे, नेक्स्ट और आखिरी सवाल ऑफ द डे इज 10 years ago the age of mother was 3 times the age of her daughter. After 10 years mother's age will be twice that of his daughter. Find the ratio of their present age. 10 वर्ष पहले माँ की आयु अपनी पुत्री की आयु की 3 गुना थी। 10 वर्ष बाद माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु की 2 गुना हो गई। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात निकालना है इस बार आपको। ठीक है, तो माँ है एक, तो यानी कि आप कह सकते हो मदर, और एक है डॉटर। ठीक है, तो 10 साल पहले की स्थिति क्या थी? मैं यहाँ पे -10 years लिख देता हूँ, या 10 years अगो लिख लेना आप लोग। पहले की स्थिति थी कि मदर 3 टाइम्स थी डॉटर की, तो मदर 3 टाइम्स थी डॉटर की। ठीक है, 10 साल बाद की स्थिति ये है कि मदर, 10 साल बाद की स्थिति ये है कि मदर 2 गुना हो गई। आप डिफरेंस चेक करोगे तो 1 - 1 0, 3 - 2 1, यानी कि डिफरेंस सेम नहीं है। अब सेम नहीं है तो हम इसका डिफरेंस निकालेंगे। 3 में से 1 गया आपके पास आया 2, और 2 में से 1 गया आपके पास आया 1। अब इस वाले 1 से इस वाले रेशियो में पूरे में गुणा करना है, और इस वाले 2 से इस वाले रेशियो में पूरे में गुणा करना है। नया रेशियो आपको मिल जाएगा जिसमें आपका डिफरेंस सेम आ जाएगा। देखिए कैसे। ये आपका 10 साल पहले की कहानी है, ये आपकी 10 साल बाद की कहानी है। और 10 साल पहले में आपको एक ही से गुणा करना है, इसका मतलब बदलेगा नहीं, सेम ही रहेगा। और 10 साल बाद में 2 से करना है, तो 2 दूना 4 और 2 एकम 2। अब आप चेक करोगे तो यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, और यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस है। डिफरेंस की बात हो रही है, प्लस माइनस को आप इग्नोर करेंगे, सिर्फ नंबर की बात है। ठीक है, तो 1 बराबर कितना भाई? 10 साल यहाँ और 10 साल यहाँ, तो 1 बराबर 20 साल। ठीक, क्या पूछा है? उनकी वर्तमान आयु का अनुपात निकालो। तो किसी भी एक में आपको पुट करना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान आयु से रिलेटेड कोई रेशियो दिया नहीं है। तो आप पहले 10 साल पहले की निकाल दो, या 10 साल बाद की निकाल दो, और जोड़ घटा के आप वहां तक पहुंच सकते हो जो आपसे पूछा गया है। उम्मीद है कि आप कर पाएंगे। ठीक है, वैसे मैं भी करा देता हूँ। अगर मान लेते हैं हम 10 साल पहले, एक सेकंड, मदर का 10 साल पहले का कितना आएगा? 3 × 20, है ना, मतलब 60 years। 10 साल पहले मदर इतने की थी, तो वर्तमान में कितने की होगी? तो 10 साल छोड़ दो, क्योंकि 10 साल ये पीछे है, तो 10 साल आगे ले जाओ, 70 की हो जाएगी। उसी हिसाब से डॉटर का 10 साल पहले का, एक ही रेशियो में दोनों को ले चलना है, ऐसा नहीं है कि यहाँ का ये यहाँ का ये, तो गड़बड़ हो जाएगा। 1 × 20, इसका मतलब ये हो गया 20 साल। अब डॉटर को 10 साल और आगे ले जाना है आपको, सॉरी तो गलत कर दिया ना, प्रेजेंट एज ना 0 आएगा। तो 20 और 10 30 साल, यानी कि अभी ये दोनों 70 और 30 के हैं। और अगर आप इनका रेशियो निकालो तो 7:3 आपको निकलता हुआ दिख रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ये थे 5 क्वेश्चन, उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। एजेस से रिलेटेड क्वेश्चन थे। इसकी एक वीडियो पहले भी आ चुकी है, आई बटन में आपको मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, उसमें टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वीडियो पोस्ट होती है, साथ ही में पीडीएफ भी उसमें अपलोड हो जाती है। तो अगर चैनल पे नए हो
तो जाते-जाते एक बार सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। ठीक है? मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।